हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लें और एग्जाम से पहले, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा से पहले उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ समान निर्देश को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम में हॉल जाओगे और जब आपको मार्कशीट दिया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि आपको मार्कशीट में जो है आपका अपना जो नाम है, रोल नंबर, अनुक्रमांक यानी कि आपका जो रोल कोड है, रोल नंबर है, पंजीयन जो संख्या है, परीक्षा की तिथि किस डेट पर आपका एग्जाम्स लिया जा रहा है, कौन सी पाली में ली जा रही है, विषय क्या है, विषय का नाम जो है और मार्कशीट पर जो है दी गई जगह पर आपको अच्छे से लिखना है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है। फिर बाद में आप हमें कॉमेंट करके कहते हैं या मुझे कॉल करके या मैसेज करके कहते हैं कि सर मेरा इस तरह से प्रॉब्लम हो गया, कैसे सॉल्व होगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखनी है। साथ ही दोस्तों, मार्कशीट पर एक जो है कॉलम रहता है हस्ताक्षर का, उसमें जो आपका जो रियल हस्ताक्षर है, जो आप रजिस्ट्रेशन के समय किए थे, वही हस्ताक्षर आपको करनी है, ठीक है। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है एग्जाम में जो है 40 जो है बहुकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक का दिया जाएगा। इसमें 4 विकल्प भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और मार्कशीट पर जो है इसका जो सही आंसर है उसको जो है गोले को काला या नीला करके जो है आपको भरना है। दोस्तों, नीला या काला बॉल पेन का ही आप लोग उपयोग करेंगे, पेंसिल का उपयोग नहीं कीजिएगा, वरना आपका जो मार्कशीट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात, जब आप परीक्षा में मार्कशीट पूरी तरह से फिल कर लेते हैं, एग्जाम्स दे देते हैं, तो आपको क्या करनी है कि परीक्षा भवन छोड़ने से पहले जो है मार्कशीट को अपने वीक्षक को जो है लौटा देनी है। जो वहां पर टीचर्स मौजूद रहते हैं उनको आपको जो है मार्कशीट आपको देनी है। उसके बाद ही आप जो है परीक्षा भवन से निकलेंगे, ठीक है। इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में रख देनी है, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे बच्चों के साथ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यह बातें हमेशा जो है दिमाग में रखना है, कान में खोस के रखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बायोलॉजी के सबसे पहले सवाल यहां पे दिया गया है कि विच वन इज इनकरेक्ट, यानी कहता है कि निम्न में से कौन सा जो है वाक्य जो है सत्य है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि फूल एक रूपांतरित तना है। दूसरा है नारियल के फल को ध्रुव कहते हैं। तीसरा है प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है। और चौथा है पर्वसंधि तना पर पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें से सत्य जो है वह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि फूल जो है रूपांतरित तना नहीं है। याद रखेंगे, फूल क्या है? रूपांतरित तना नहीं है, क्योंकि ये रूपांतरित नहीं होता है, क्योंकि फूल तो झड़ जाता है ना, क्योंकि वहां पे हो जाएगा फल, फल जो है एक रूपांतरित तना है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, फूल एक रूपांतरित तना है, ये जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसको रख लेंगे और एग्जाम से पहले इन सभी को अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से किसे जो है एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों, यह जो है मैंने पहले भी बताया था और प्रीवियस ईयर में भी यह सवाल पूछा गया है कि एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एम्पोजाइम, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखें, एम्पो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से जो है किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, मेंडल, बेथल, हुकर और यहाँ पे हुकर और लिनियस। तो इन सभी 4 में से जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है। तो किसे कहा गया है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा लिनियस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसे जो है यानी कि लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है। अगला सवाल है कि बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को कहते हैं। तो मोटी जड़ों को क्या कहते हैं? तो मोटी जड़ों को जो है स्तंभ जड़ कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, स्तंभ जड़। अगला सवाल है
कि सिम्प्लास्टिक गति के दौरान, देखिए सिम्प्लास्टिक गति के दौरान जो है डैश के द्वारा जल का परिवहन होता है। तो किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? कोशिका द्रव के द्वारा जो है जल परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको रट लें, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है। तो विघटन के फलस्वरूप जो दोस्तों एल्कोहल एवं CO2 बनता है, यानी कि एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर है, कहता है कि क्रेज शारीरिक किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा C4 प्लांट्स में, यानी कि C4 पौधों में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अभी का जो समय वो दलहन का तो नहीं है। यहाँ पे देखिए सवाल जो ये पूछा गया है कि दलहनी पौधों में जो है जड़ों के में जो है कौन सी जीवाणु पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप अगर किसान आपके घर में खेती होती है या आप किसानी करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जब दलहन के पौधों को जो है पकने के बाद जब उखाड़ा जाता है तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है कीटाणु या जीवाणु मतलब पाए जाते हैं। सूक्ष्म रूप में होते हैं, कभी कभी बड़े भी आकार में होते हैं। तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, वह जीवाणु कौन से जीवाणु जो पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि किस वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि है, यानी कि किस वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा वार्षिक वलय की गणना करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर होगा। वार्षिक वलय की गणना करके जो है किसी भी वृक्ष के उम्र जो है जानने की जो है अच्छा ये विधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रेसिमोस पुष्पक्रम में सबसे छोटा पुष्प या छोटा फूल जो है, सबसे छोटा फूल जो है कौन सा है? सबसे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी पेचीदा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रेसिमोज पुष्पक्रम में सबसे छोटा फूल सबसे जो है वो ऊपर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रासरण क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर कहता है कि जिब्रेलिस, ठीक है, जिब्रेलिस का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था, तो कब हुआ था और कैसे हुआ था आपको यहाँ पे बतानी है। तो जिब्रेलिस का सर्वप्रथम आविष्कार जो है वो कवकों से हुआ था। ठीक है, यानी कि कवकों के द्वारा हुआ था, यानी कि फंजाई के द्वारा किया गया था, हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 14 का। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर दिया गया है कि काल्विक चक्र है। तो काल्विक चक्र क्या है? तो काल्विक चक्र जो है प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, काल्विक चक्र जो है प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन तत्व जो है क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा मैग्नीज, Mg हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए। और ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये काफी BBI है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा गया है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर कहता है कि पारगति किस अवस्था में होता है? तो पारगति जो है पैकिटीन में होता है। ठीक है, पैक्टिन अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर कहता है कि वह संवहन या बंडल निमे जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि वह संवहन बंडल जिनमें जो है जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं उभय पोषवाही, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 19 नंबर कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित रखता है राइबोसोम। ठीक है,
जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। राइबोसोम कह सकते हैं या राइबोसोम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा 19 नंबर का। अगला सवाल है 20 नंबर कहता है द्विपद नाम पद्धति में कौन कौन से दो नाम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीनस और स्पीसीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं। अगला सवाल पूछा गया है कि केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को दोस्तों कैरियोकिनेसिस कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि वात स्फीति रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 23 नंबर है, कहता है कि जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जल संचालन तंत्र जो है किस संघ के जंतुओं से यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एका, ठीक है, एकाइनो ड्रामेका, ठीक है, एकाइनोड्रमेटा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर कहता है कि अंतःकरण भरा रहता है। अंतःकरण भरा रहता है अंतःलासिका से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर कहता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पे वृक्क की जो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है उसे हम लोग जो है नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पेस मेकर को कहते हैं। तो पेस मेकर को दोस्तों हम लोग जो है क्या कहते हैं? आपको मैंने पहले ही बताया था, S/A नोड कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे SA लोड कहते हैं, SA नोड याद रखिएगा। AB नोड नहीं कहते हैं, कई सारे बच्चे जो है ना AB नोड लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो SA नोड कहते हैं, याद रखेंगे कि पेस मेकर को हम लोग SA नोड कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर कहता है कि एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से जो है 256 कोशिकाएं बनेगी? तो दोस्तों 8 विभाजन के द्वारा जो है 256 कोशिकाएं बनेगी। ऑप्शन नंबर 8 जो है सही आंसर होगा। 28 नंबर सवाल देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन जो है वो एमाइलेज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है वो एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर सवाल कहता है कि डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीटेड है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी वीवीआई सवाल है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा एस अवस्था में होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि डीएनए की संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है, ये जो है डबल बाउंडेड होता है। तो आपको पता होगा कि इसकी जो है रचना के बारे में आपके कोचिंग या स्कूल में भी बताया होगा, और ये हमेशा जो है एस अवस्था में ही होता है डीएनए, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 30 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, कहता है कि एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन एवं जो है नॉरएपिनेफ्रिन को कहते हैं। यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आपातकालीन हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। 30 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपातकालीन हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बृहत मस्तिष्क कहते हैं। तो बृहत मस्तिष्क जो है वो सेरिबर्म को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल कहता है किसके अणु की बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग रटेंगे। कह रहा है कि किसके अणु की बारंबारता से सेल्यूलोज जो है बनता है? तो इसका आंसर जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। 32 का सी नंबर ग्लूकोज याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, यानी कि 70S जो है राइबोसोम जो है पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट में, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर कहता है कि कुंदक खलिका संधि पाया जाता है। कुल्लुक देखिए यहाँ पे है केंदुक खलिका संधि जो है पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कंधे में, ठीक है, क्योंकि कंधे में ही जो है कुंदक खलिका संधि जो है पाया जाता है। अगला सवाल 35 नंबर कहता है
यूरिकोटेलिक जंतु है, यानी कि यूकोरेलेटिक जंतु जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, यह क्या है, ये आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया है 35 नंबर। और यहाँ पे जो है ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए यूरिकोटिलिक जंतु जो है ये एक कीट भी है, छिपकली भी है और पक्षी है। तो इनमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी जो है ये यूकेरेटिक जंतु है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मानव हृदय में त्रिदली कपाट पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दाह आलिंद और दाह निलय। अगला सवाल है उपास्थि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक, क्योंकि संयोजी उत्तक क्या है, एक उपास्थि है। अगला सवाल है नियतापी जंतु है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एजीव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एवीज हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 38 का। अगला सवाल 39 नंबर है, कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ एडीएच, यानी कहता है एडीएच का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि केचुआ में नोफ्रीडिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ये उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। इस वीडियो में जो है क्लास 11 के बायोलॉजी के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है एग्जाम से पहले रख लीजिएगा और हो सके तो इसको कॉपी में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी वीवीआई सवाल है। और इसको जो है आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे।